जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब वो क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत मजा आने वाला है, एकदम ट्रिकी होने वाला वीडियो है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये टॉपिक? क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है इसका डेरिवेशन, एंड इसके जो फॉर्मूला आता है और उससे न्यूमेरिकल जो बनते हैं बहुत ओपी लेवल के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ये बिंदु आवेश के कारण विभव, देखते हैं। देखो भैया, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर रखा है कोई क्यू, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ से हमें आर दूरी पर, यहाँ से हमारी आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, ये हमारा बिंदु पी है। अब यहाँ पर निकालना है हमें विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पी बिंदु पर। तो भैया कैसे निकालेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालने वाले हैं। वेरी वेरी इजी, तो देखते हैं भैया, ठीक है भैया। चलो मान लो यहाँ पर हमने नाम दे दिया ओ, ठीक। माना हमने इस जो बिंदु आवेश रखा है यहाँ पर हमने क्या नेम दिया ओ, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक्स दूरी पर, इस ओ से एक्स दूरी पर हमारा कोई बिंदु है ए, ठीक है भैया। इसी के एक्सेस में कोई बिंदु ए है, ठीक है भैया, ठीक है। बढ़ा लो भैया, बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ से ए दूरी के बीच में, मतलब ओ से ए के बीच की दूरी एक्स है, जहाँ से मतलब ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए है, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वो करने क्या वाले हैं, हम ले आते हैं अनंत से कोई परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज ला लेते हैं, बोल दो क्यू नॉट लाते हैं अनंत से, इन्फिनिटी से लाते हैं क्या टेस्ट चार्ज, बोले तो क्यू नॉट, ठीक है। कहाँ तक लाते हैं इस बिंदु, हम कहाँ तक लाते हैं इस बिंदु ए तक लाते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। हम कहाँ तक ला रहे हैं इस क्यू नॉट तक आवेश लाते हैं, उसको परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं परीक्षण आवेश के बारे में भैया, कि अगर आपको परीक्षण आवेश के बारे में जानना है तो इसका जो परमाणु होता है वो बहुत कम होता है, किसके इन दूरी के बहुत कम होता है भैया, ठीक है। तो अब क्या करें भैया, अगर हम इसमें लाते हैं, ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, हम अगर लाएंगे तो ये तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जो परीक्षण आवेश होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी पॉजिटिव है। तो भैया इसमें तो बल लगेगा, इस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा एक स्थिर विद्युती का कूलॉम लॉ, याद आया ना, वो लगेगा, वो भी इस तरह विपरीत लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव भैया रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो क्या करें हम भैया, लिख लो भैया, लिख लो। परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है वो क्या है, परीक्षण आवेश पर जो बल, हाँ वो होता है F इक्वल टू 1 अपॉन निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलॉम लॉ, स्थिर विद्युती का बल, ठीक, ठीक है। अब ये भैया जब Q नॉट को हम यहाँ पर लाएंगे अनंत से इस तरह लाएंगे, तो भैया ये तो बल्ब कार्य करने लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। तो क्या लगेगा बल, ये हमारा कुछ इस तरह से लगेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारा Q1 क्या है, हमारा Q1 है Q, और Q नॉट Q2 क्या है हमारा Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। हम आर स्क्वायर आएगा नहीं भैया, यहाँ पर हमारी दूरी कौन सी है, एक्स है, एक्स भैया, इन दोनों आवेश Q नॉट और इनके बीच की दूरी क्या है एक्स, तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है भैया। ये चीज़ हमारा बल आ गया किसके, इसका ये फोर्स आ चुका है किसके बीच का, Q नॉट और Q प्लस के आवेश के बीच, ठीक है भैया, ठीक है। अब क्या करें हम, अब तो हमें तो निकालना है भैया विभव निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, हाँ। लेकिन विद्युत विभव होता क्या है कि कोई भी हम विद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो एकांक आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है हमारा क्या, विद्युत विभव। तो W अपॉन Q, यहाँ पर हमारा परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो भैया परीक्षण आवेश आएगा नीचे, ठीक है। तो एकांक आवेश के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही होता है हमारा विद्युत विभव। अब भैया Q नॉट तो हमें पता है, लेकिन अब बात करते हैं हम कार्य की। अब कार्य कैसे निकालना है, तो कार्य निकालना है भैया इस विद्युत क्षेत्र हमारे यहाँ तक है, तो क्या करें भैया, तो ये क्या करना चाहिए, देखो करना कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हम बहुत ही छोटी दूरी चलते हैं, यहाँ पे dx है, dx दूरी चलते हैं, dx दूरी, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं B बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही छोटी है, dx है, तो इनके बीच हम कार्य निकाल सकते हैं ना वेरी इजी तरीके से। क्यों, क्योंकि ये बल लग रहा है, हम अब इसको थोड़ा इत्तू से बढ़ा दें तो कार्य तो करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो भैया बल में बल गुणा विस्थापन, विस्थापन भी चल रहे हैं और बल भी लग रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कार्य तो होगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क
बल गुणा विस्थापन, या एक्स यहाँ पर ले लीजिए, क्या फिर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है भैया, डॉट डॉट कुछ नहीं लगेगा, बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। तो भैया ये तो हमारा एफ एक्स होता है, यहाँ पर हमारा विस्थापन क्या है एक्स है, लेकिन यहाँ पर हम विस्थापन किससे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब भैया बात करते हैं कि हमें कार्य निकालना है, तो भैया हमें बल तो आ गया हमारा, यहाँ इन दोनों के बीच बल तो आ गया, लेकिन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, मतलब कि विस्थापन की। तो भैया दूरी कहाँ चल रहे हैं हम, एक दूरी बहुत छोटी सी दूरी डीएक्स दूरी चल रहे हैं, बहुत ही छोटी, ए से बी तक। तो ए से बी तक किया गया कार्य निकाल सकते हैं, बहुत छोटा कार्य आएगा, ए से बी तक कार्य, बहुत छोटा सा इतू सा कार्य आएगा। वो कितना कार्य आएगा, डी डब्लू। भैया डब्लू बबलू तो धीरे सही से बना लो, डब्लू बबलू होता है नहीं, बबलू डब्लू होता है भैया, कहाँ हो, डी डब्लू इजिकल टू कितना आने वाला भैया, छोटा कार्य है, हाँ छोटा कार्य है। तो दूरी किसके कारण बहुत छोटी आ रही है, तो बल तो हमारा यही का आएगा, लेकिन हम दूरी चल रहे हैं बहुत छोटी डी एक्स है। लेकिन याद रखना, एक बात याद रखना, हम दूरी चल रहे हैं विपरीत। कैसे, बल हमारा इस दिशा में चल रहा है, बल हमारा इस दिशा में लग रहा है, और जबकि हम दूरी इस दिशा में चल रहे हैं, दूरी हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस दिशा में हो रही है, समझे ना, विस्थापन हमारा इस दिशा में हो रहा है, और जबकि हमारा बल इस दिशा में लग रहा है, इस चीज़ का मतलब है कि हमारी जो डी एक्स दूरी है वो हम नेगेटिव लेंगे, समझे ना हम, हमें यहाँ पर नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है भैया। ये हमारा छोटा सा कार्य है ए से बी तक, ए से बी तक किया गया कार्य हमारा डी डब्ल्यू आ गया। अब क्या हम इस बिंदु पी तक का नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन से भैया, इंटीग्रेशन नाम याद आया, इंटीग्रेशन समाकलन, समाकलन से क्या होता है कि हम संपूर्ण निकाल सकते हैं, ये छोटा होता है और अवकलन हम छोटा करते हैं, और इसको पूरे के लिए निकालने हैं तो हम निकालते हैं समाकलन से, ठीक है भैया। तो चलिए समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर, ठीक है भैया, ठीक है। अब समाकलन करें कैसे, देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा तो हमें मिलेगा क्या, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा तो हमें डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन होगा तो होगा एफ माइनस का डी एक्स, ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें लिमिट चाहिए भैया, लिमिट कहाँ से चल रहे हैं, हम अनंत से बिंदु पी तक चल रहे हैं, अनंत से बिंदु पी तक चल रहे हैं, तो भैया आर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आर निकाल सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ से अनंत से आर तक निकाल रहे हैं, अनंत से आर तक, यहाँ से यहाँ तक निकालने वाले हैं, अनंत से यहाँ तक तो निकालने आर दूरी है, ठीक है भैया। यहाँ से अनंत, भैया अनंत, एक्स नहीं अनंत, इन्फिनिट, यहाँ से हम आर दूरी तक निकाल रहे हैं हम कार्य। अब कैसे निकालेंगे भैया, तो बहुत इजी हो गया भैया, बहुत सिंपल हो गया, कैसे करें, सुनो भैया, देखो ये तो आ गया हमारा डब्लू, डब्लू आ गया, ठीक है। लेकिन हमारा ये कहाँ भाग रहा है, अब क्या करें, एफ को मान लो कि कांस्टेंट है, अभी नहीं लेने का, रुको मुन्ना रुको, अभी नहीं लेने का, पहले एफ की वैल्यू तो पुट कर लो, एफ की वैल्यू अनंत से आर, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, भैया Q है, ठीक है, Q0 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा भैया, एक्स स्क्वायर, सही से देखो भैया जरा, मुन्ना कैसी बात करते हो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आएगा हमारा dx माइनस का dx, ठीक है भैया, ठीक है। चलो अब जरा इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये हमारा -12 आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन हमने मान ले लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो Q और Q0 ये भी कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन का इसमें भी इसका भी कोई मतलब नहीं है, माइनस का भी कोई मतलब नहीं है, बचा क्या, अनंत से r, और यह बचेगा dx, और क्या बचा, एक्स स्क्वायर भैया, एक्स स्क्वायर 1/x², मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन आया, स्टेप आ गया। अब आप जरूरी है ध्यान रखना, अब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अब हमारी इक्वेशन बनी है इम्पोर्टेंट टाइप, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का इंटीग्रेशन अनंत से r तक, और आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इनवर्स स्क्वायर भैया, और आ जाएगा dx। ओ माय गॉड यार, ये कैसे हो गया भैया, इसकी पावर प्लस में ऊपर जाएगी, डिवाइड में ऊपर आएगी तो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, किया जाएगा। अब एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर x की पावर n, क्या हमें इंटीग्रेशन करना होता है, x की पावर n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो इसकी जो आता है इंटीग्रेशन वो होता है x की पावर n+1 अपॉन
n+1 प्लस सी अगर कांस्टेंट वगैरह, ठीक है। ये हमारा कैसा है, वो वाला है दूसरा वाला इंडिकेशन, ये लिमिट वाला नहीं है, इसमें कांस्टेंट आता है। अगर इसमें यहाँ पर लिमिट लग जाए तो यहाँ पर लिमिट सॉल्व हो जाती है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमें सी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर लिमिट है तो लिमिट लगाएंगे, नहीं तो हमारी लिमिट जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर लिमिट नहीं लग रही तो हमारा कांस्टेंट आता है, और लिमिट है तो मैं कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका रीज़न आपको मैथ में पता चल जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला है। अब इसको जरा पुट करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। माइनस Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनंत से R तक x इनवर्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इनवर्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है भैया, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लें सॉल्व, हाँ बिल्कुल कर लें। एक बार बताओ, अब जाके क्या जरूरत, तो मैं सही बता दो, अब तो जाके इंटीग्रेशन हुई हो तो अब जाके क्या जरूरत है। अब तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है भैया, इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि भैया अब तो हम इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो अब क्या आएगा, ब्रैकेट आएंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट कहाँ से आएंगे, अनंत से R तक, ठीक है भैया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो, और आंसर आ चुका है हमारा सिंपल वे में, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया। -2 है प्लस 1 है, तो क्या आएगा, x की पावर -1, -2 + 1 -1, ठीक है भैया, ठीक है, समझे ना। माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 -1, लिमिट अनंत से R तक। जरा इसको सॉल्व कर लो तो आएगा -Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भैया। फिर कहा भैया x इनवर्स है, तो इसको जो नीचे ले आओ ना, और माइनस से तो इससे उड़ जाएगा, इससे माइनस से माइनस उड़ गया, इससे आप चाहो तो आप इसे उड़ा सकते हो, नहीं चाहते हो तो फिर ऊपर ले लेंगे, ठीक है भैया। तो आएगा 1/x, ठीक है, माइनस का। अब क्या आएगा, R से अनंत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, ये माइनस तो बात चाहो तो निकाल लो, क्योंकि ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी नहीं निकालते हैं, ठीक है। अपर लिमिट माइनस 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 प्लस अपॉन लोअर लिमिट, ठीक है भैया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो 0 हो गया। अब ये बचेगा क्या, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया, और आ जाएगा 1/R। भैया फॉर्मूला तो सही से लिख दो, कर रहे हो भैया, फॉर्मूला डेरिवेशन निकाला है हमने, तो क्या किया है आपने, तो सही से तो लिख दो। चलो भैया, जगह का अभाव है, जगह का अभाव। अब क्या कर सकते हैं हम, जहाँ बता दो आप हमें। W = Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R। ये आ चुका है हमारा डेरिवेशन W, हमारा कार्य आ चुका है भैया, हमारा कार्य आ चुका है B के लिए, हमारे विभव के लिए W आ चुका है। अब हमें इस वाले कार्य को यहाँ पर रखना है, क्यों, क्योंकि हमें भाई साहब बिंदु P पर निकालना है विद्युत विभव, विद्युत P पर विभव निकालना है। तो यहाँ तक किया गया जो कार्य है वो तो आ चुका है, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R, ठीक है, समझे ना मामू। अब बताते हैं आपको कि अब हमारा विभव आने वाला है, ठीक है भैया, ठीक है। चलो इसको रब कर दें, ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो भैया क्या करना है, हमें करनो का है भैया, विभव निकालना है बिंदु P पर, P निकालने है इस बिंदु P पर। तो W कितना आया, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक ऑलरेडी यहाँ पर हमारा Q0 था, ठीक है, और आएगा क्या, R। Q0 से Q0 कैंसिल आउट, बचा क्या, BP हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये आ चुका है हमारा बिंदु। अब इसके कारण विद्युत विभव हमारा क्या ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या आया भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। तो क्या आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमारा क्या आया, VP = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। मतलब अगर R दूरी पर हमारा कोई भी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं उस आवेश को। और एक चीज़ याद रखना, इसमें हमें आवेश को सिंबल के साथ लेना पड़ेगा। आवेश का जो विभव है निकालने हैं तो भैया हमें सिंबल लेना पड़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि भैया ये एक अदिश राशि नहीं है, ये हमारी कौन सी है, सॉरी सदिश राशि नहीं है, तो क्या है, सदिश राशि है, सदिश है, अदिश है भैया, अदिश। तो इस तरह से हमारा जो विभव आया है ना, क्या आया कि नहीं, कुछ नहीं करना,
तो हमारा जो विभव आया वो कितना आया इस बिंदु P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, R दूरी पर अगर हमारा वो बिंदु P है और यहाँ पर हमें निकालना है विद्युत विभव, तो इस तरह से हम फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू तो पता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होने वाली है वो है हमारी कितनी 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना कितनी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भैया बताओ ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ये नहीं बताएंगे हम, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है भैया, चलो भैया अब बताते हैं आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, हाँ अभी तो आपने बिंदु आवेश के कारण बताया था, तो अब विद्युत द्विध्रुव के कारण भी जान लो, बहुत ईजी है, डेरिवेशन नहीं बताएंगे लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके जो फॉर्मूला होगा वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल बनते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालने वाले हैं। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है भैया, तो बता दें, सुनो भैया फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण के आवेश, क्या दो समान परिमाण के आवेश अल्प दूरी पर रखे हों उस स्थिति को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। नहीं समझे, बूझे, बताते हैं। समान परिमाण मतलब दो आवेश हैं समान परिमाण के, समान परिमाण क्यू, ठीक है, इस पर रखे हैं, बहुत अल्प दूरी है, बहुत छोटी दूरी है 2a। ठीक है भैया, समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, बस इसी स्थिति को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है भैया, अब इसके कारण हम विद्युत विभव निकालेंगे, वो 3 कंडीशन पर निकलता है। 3 कंडीशन पर, कितनी कंडीशन पर, 3 कंडीशन पर, एक अक्षीय स्थिति पर, एक निरक्षीय स्थिति पर और एक रैंडमली मतलब कि किसी भी कोण पर, किसी भी एंगल पर। ठीक है भैया, तो कितने बता दें, 2 बता दें या 3 बता दें, तो चलो ये तीनों बता दें। अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि हम इसी की एक्सिस में कोई दूरी लेते हैं मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से हम इसी की एक्सिस में कोई बिंदु बढ़ा लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं बिंदु P, यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु P जो कि R दूरी पर होता है। समझे मामू, क्या ये होती है हमारी अक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति वो होती है हमारी, जैसे ये हमारा द्विध्रुव है AB, ठीक है भैया, ये हमारा प्लस का है, ये हमारा नेगेटिव माइनस का है और ये हमारा AB अल्प दूरी पर रखे हैं 2a दूरी पर, यहाँ से मध्य बिंदु O है ये हमारा, यहाँ से हम इसके लंबवत कोई बिंदु बढ़ाते हैं, इसके लंबवत कोई बिंदु ले लेते हैं बिंदु P, तो यहाँ से R दूरी पर लंबवत कोई बिंदु P होता है, हमें यहाँ पर निकालना होता है विद्युत विभव। तो ये जो स्थिति बनती है ये हमारी होती है निरक्षीय स्थिति। ये होती है हमारी निरक्षीय स्थिति और ये जो स्थिति होती है ये होती है हमारी अक्षीय स्थिति, क्योंकि हमने इसकी एक्सिस में बढ़ाया है पॉइंट, तो ये हमारे एक्सिस में दूरी बढ़ाई है, तो ये हमारी अक्षीय स्थिति हुई। ठीक है, अक्षीय स्थिति, इसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, इसे अनएक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, तो अब क्या करें भैया, अब क्या करना है, विद्युत विभव बताना है। विद्युत विभव इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस P बिंदु पर, इस बिंदु P पर और इस बिंदु P पर, तो बता दो भैया। बहुत ही इजी सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। देखो सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे, डेरिवेशन नहीं बताने वाले हैं, थोड़ा सांस ले लीजिए। ठीक है, तो एक बार में नहीं बता जाएगा। तो क्या होने वाला है इस पर, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव जो होने वाला है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p है भैया, ये स्मॉल p अपॉन R² माइनस A²। ये आता है हमारा विद्युत विभव इस बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। बट अगर बात की जाए कि हमारा अगर ये द्विध्रुव छोटा है, बहुत ही छोटा है, द्विध्रुव अगर छोटा है, द्विध्रुव अगर छोटा है तो हमारा जो A है ना, ये बहुत छोटा हो जाता है इस R की तुलना में। ये जो A होता है ना, A भैया, A समझे ना मामू, ये जो वाला A, अब A कहाँ से आ जाता है, क्योंकि ये भी दूरी A आधी आधी हो जाती है ना भैया, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ओ बीचों बीच में, तो A हो जाती है। तो इस कारण से जो हमारा A ना बहुत छोटा हो जाता है ये वाला, तो हमारा सिर्फ बचता है कि बिंदु P पर जो हमारा विभव निकलता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², बस इतना सा निकलता है।
ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हमारा द्विध्रुव छोटा होता है तो हमारा इस तरह से हमारा विद्युत विभव निकलता है। समझ में आया मामू? बुझे कुछ? समझे? चलो समझ गए हो, शायद समझ में गए होगे। ठीक है भैया, तो अब क्या करें भैया, अब पहले क्या बताओ जो पी का मतलब क्या है, जो स्मॉल पी आपने जो लिखा है इस पी का मतलब क्या है। तो सुनो भैया, जो हमारा पी है ना, पी ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। नहीं समझे? द्विध्रुव आघूर्ण मतलब ये छोटा पी होता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब होता है कि दोनों परमाणु समान होता है, तो इसका किसी भी आवेश का एक परमाणु ले लीजिए, दोनों पर आवेश है ना, दोनों आवेश, इसका परमाणु समान होता है, तो किसी का भी परमाणु ले लीजिए, एक किसी आवेश का परमाणु और इनके बीच की जो दूरी होती है उसका गुणन, बस इसे बोलते हैं 2qa। इसे बोलते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी। इसे हम लिख सकते हैं क्या, स्मॉल पी 2qa, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, डेरिवेशन पे ऐसे आता है। ठीक है भैया, समझे मामू? ठीक है, ठीक है। अब बताते हैं आपको निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर जो हमारा विद्युत विभव होता ना इस बिंदु पी पर, वो होता हमारा जीरो होता है इस बिंदु पर। क्यों? क्योंकि भैया ये मध्य बिंदु है और यहाँ पर हमें ये सिंबल साथ लेने पड़ते हैं, सिंबल्स हमें यहाँ पर सिंबल के साथ लेना पड़ता है, हमें विभव सिंबल के साथ निकालना पड़ता है, पॉजिटिव के कारण नेगेटिव के कारण, तो इसलिए हमारा हो जाता है नेगेटिव। समझे मामू? मतलब खत्म हो जाता है, एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं ये, क्योंकि ये दूरी और ये वाली दूरी समान हो जाती है, ये समान होती है क्योंकि ये मध्य बिंदु हो जाता है। क्योंकि ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, बताओ बताओ? आइसोसेल ट्रायंगल, सम बाहु नहीं, समद्विबाहु, समुद्विबाहु। समझे ना मामू? आइसोसेल ट्रायंगल बन जाता है, तो उसकी वजह से हमारा ये हम सिंबल के साथ लेते हैं। जो सिंबल के साथ लेंगे भैया तो का होएगा भैया, ये खत्म हो जाए, आपस में ही खत्म कर देंगे। ठीक है मामू? समझे? बुझे? ठीक है, तो अब क्या करें, अब क्या करना है? एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए भैया, रुको 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 रुको। हमने जो करो कहा है, यहाँ पर स्मॉल पी है, स्मॉल पी क्यू नहीं है। यहाँ पर तो सही लिख दिया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने ये लिख दिया किसका, उधर पहुँच गए हम उस वाले पॉइंट पर, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, और यहाँ पर हमने आर एस का भी लिख दिया और वहाँ पर क्यू भी लिख दिया, तो दोनों गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ पर जो छोटा हो जाए, अगर द्विध्रुव छोटा हो जाता है और हमारे इस छोटा होने के कारण जो हमारी ए दूरी होती है ना, ए वाले ये बहुत छोटी हो जाती है आर की तुलना में, तो इसलिए नेगलेक्ट कर देते, नगण्य कर देते, जीरो कर देते ए को, तो बचता है हमारा पी अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल पी। और यहाँ पर पी हमारा 2qa और यहाँ होते हैं यहाँ पर इस तरह से बन जाए। तो भैया चलो आपको बताते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति वो क्या है, ये हमारी पहली स्थिति हुई अक्षीय, ये हमारी दूसरी स्थिति हुई निरक्षीय, और ये हमारी तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति क्या हो रही है, रैंडमली किसी भी बिंदु पर, किसी भी एनी एंगल, जैसे हमारे पास द्विध्रुव होता है क्या, ए बी, यहाँ पर हमारा प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर ये माइनस क्यू रखा है, और ये हमारी दूरी है 2a, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ मध्य बिंदु ओ है। तो यहाँ से किसी भी बिंदु मान लीजिए थीटा कोण पर आर दूरी से, मतलब आर दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमें अगर विद्युत विभव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बस सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं बताएंगे, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p cos थीटा अपॉन फिर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आएगा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से हमारा आता है भैया, क्या इस तरह से हमारा आ जाता है सिंपल सा इस बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, तीसरी कंडीशन के कारण। लेकिन अब बात करते हैं क्या कि अगर हमारा द्विध्रुव छोटा हो, नन्ना सा मुन्ना सा हो, द्विध्रुव छोटा, अगर छोटा द्विध्रुव आ जाए ना भैया, तो जो हमारा ए है ना, ए बहुत ही छोटा हो जाता है भैया, किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, आर की तुलना में, इस आर दूरी की तुलना में छोटा हो जाता है ये। तो क्या करें, तो होता है कि ये हमारा नेगलेक्ट होता है, जीरो बन जाता है, तो बच्चे यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर, तो आएगा BP 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस इस तरह से सिंपल सा हमारा आ जाता है। ठीक है भैया, तो कैसा लगा वीडियो बताना सर वो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, नहीं लगा तो माफ़ कर देना। और वीडियो हमारा बहुत ही मस्त है, एकदम झक्कास वाला है। ठीक है, तो जो भी नया सीखा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना कमेंट। ओके, तो चलिए चलते हैं, चलें सिस्टम हमारा हिट हो जाएगा। चलो भैया।